हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये आपका आज का लास्ट जनपद होने जा रहा है 13वां, और इसका नाम है नैनीताल। नैनीताल जनपद से संबंधित 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। एक बार सारे बच्चे मिलकर के वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग। सरोवरी नगरी व झील नगरी कहाँ? नैनीताल की जो खोज है, देखो भाई, सरोवरी नगरी और झील नगरी और त्रिऋषि सरोवर किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है, नैनीताल को कहते हैं। और इसकी खोज कब हुई है? इसकी खोज कब की गई है? ऑप्शन हो जाएगा ए 1841 में इसकी खोज एक चीनी व्यापारी था जिसका नाम है पी बैरन। किसने की थी? पी बैरन ने इसकी खोज की थी। ठीक है ना। नैनीताल की यात्रा कमिश्नर ट्रेल ने की थी पी बैरन से पहले, लेकिन इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो 1841 में पी बैरन को दिया गया है। याद रखना है ऑप्शन ए। पी बैरन ने किस जनपद में पिलग्रीम लॉन्च नामक घर का निर्माण करवाया था? नैनीताल। नैनीताल जनपद का गठन कब हुआ है? देखो बच्चों, जो हमारा नैनीताल जनपद है, इस नैनीताल जनपद का जो गठन हुआ है, गठन 1891 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नैनीताल को अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था 1841 में। नैनीताल नगर बसने लगा। कमिश्नर लुसिंगटन ने यहाँ पर एक कोठी बनवाई थी और भारतीयों में सबसे पहले मोती राम साहा ने यहाँ कोठी बनवाई थी। ठीक है ना। और बैरन ने हिमाला नामक पुस्तक में लिखा है कि नैनीताल का थोकदार नूर सिंह इसे पवित्र देवता की भूमि समझकर अंग्रेजों को नहीं देना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों ने उन पर दबाव डालकर उनसे दस्तखत करवा लिए थे। और 1854 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनता है ये, और 1891 में इस जनपद का गठन होता है। प्राचीन काल में नैनीताल वाला जो क्षेत्र है इसे खड़देश कहते हैं, जो छकाता परगने में पड़ता था। और 1850 अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर परिषद का औपचारिक रूप से क्या होता है? गठन। और 1873 में नैनीताल में नगर पालिका का गठन किया जाता है। 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में एक बड़ा भूस्खलन हुआ था जिसमें 151 लोग दफन हो गए थे, है ना। तो और नैनीताल को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया? हिल स्टेशन बनाया गया था 1996 में। नैना झील को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैना झील का वर्णन स्कंद पुराण में किस नाम से किया गया है? त्रिऋषि सरोवर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किस झील के पश्चिम में देवपाठा व दक्षिण में अयार पाठा नामक चोटी है? यहाँ पर चोटियां बताने से पहले आपको बता दूं नैनीताल जनपद की भौगोलिक स्थिति। तो यहाँ पर भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। उत्तर में अल्मोड़ा से सीमा लगाता है, दक्षिण में उधम सिंह नगर से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है, और पूरब में चंपावत से सीमा साझा करता है। इतना क्लियर हुआ। इसका जो एरिया है वो है 4251 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। मुक्तेश्वर वर्तमान में राज्य का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज करने वाला स्थान बना है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 5वां बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है? नैनीताल है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई कि किस झील के पश्चिम में देवपाठा और दक्षिण में अयार पाठा नामक चोटी है? आंसर बी नैना झील। कौन सी है? नैना झील। ठीक है ना। तो नैना झील के उत्तरी भाग पर मैदानी क्षेत्र को फ्लैट्स भी कहते हैं। नैना झील को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें ऊपरी भाग को मल्ली ताल और नीचे वाले भाग को तल्ली ताल कहा जाता है। नैना झील के पश्चिम में देवपाठा, दक्षिण में अयार पाठा चोटी है। और स्नोव्यू, शेर का डंडा, हांडी, गदी, आलम सरिया कांटा क्या है? यहाँ पर प्रमुख चोटियां हैं।
नैना झील चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसके उत्तर में नैना पीक या चाइना पीक, जो कि 2611 मीटर उसकी क्या है हाइट, सबसे ऊंची चोटी है, उत्तर में स्थित। तो ये आपको इसके बारे में। और हमारा जो नैनीताल है इसका आकार कैसा है? नाशपाती के आकार की एक झील है जिसे नैना झील भी कहते हैं, बीचों बीच में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा नैना देवी मंदिर बनवाया गया? तो नैना देवी का जो मंदिर है किसने बनाया है, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। सो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा है? 6 का सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर मोतीराम शाह ने बनाया था। 6 का ऑप्शन सी। मंदिरों की बात आई है तो कैंची धाम नैनीताल में है, बाबा नीम करौली महाराज के द्वारा बनाया गया तीर्थाटन है। नैनीताल के घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर है जिसे चंद शासक बाज बहादुर चंद ने बनवाया था। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर नैनीताल में है। गांधी मंदिर नैनीताल में है। हेड़ा खान नैनीताल में स्थित है ना। हेड़ा खानी आश्रम भी यहीं पर है, बाबा हेड़ा खानी। हेड़ा खान बाबा का एक मंदिर अल्मोड़ा में भी है, रानीखेत से 5 किलोमीटर की दूरी पर, तो दोनों को ध्यान रखना। चीना बाबा का मंदिर नैनीताल में है। नैना देवी जो कि प्राचीन मंदिर है, इसका निर्माण मोतीलाल शाह ने कराया था। भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ पर है? ये नैनीताल में पादरी विलियम बटलर के द्वारा नैनीताल में 1858 में की गई थी। तो ये यहाँ के मंदिर आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि कौन सा जनपद छखाता परगने के अंतर्गत आता था? तो मैंने कहा था ना, प्राचीन काल में नैनीताल को खड़देश कहते थे, जो छखाता परगने के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए। प्राचीन काल में किस जनपद को खड़देश कहा जाता है? तो खड़देश कहा जाता था नैनीताल। नैनीताल झील चारों ओर से कितनी पहाड़ियों से घिरी है? नैना झील या नैनीताल झील, इसका जो आकार है वो कैसा है? नाशपाती की आकार की झील नैना झील है। ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है, जिसमें सबसे उत्तर में सबसे ऊंची चोटी नैना पीक यानी कि चाइना पीक 2611 मीटर जिसकी हाइट है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, नैना झील की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नैना पीक या चाइना पीक? नैना झील से लगी पहाड़ियों के अन्य नाम कौन से हैं? तो अन्य नाम में स्नोव्यू, शेर का डांडा, देवपात, ये सारे के सारे हैं, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसके अलावा हांडी गदी, आलमसरिया, कांटा क्या है? इसकी अन्य प्रमुख चोटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1854 में स्थापित कुमाऊं मंडल का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? नैनीताल। निम्न में से नैनी झील के भाग, तो नैनी झील को मैंने कहा था 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक ऊपरी भाग है जिसे मल्ली ताल कहते हैं, नीचे वाले भाग को तल्ली ताल कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। मुरादाबाद से काशीपुर होते हुए रामनगर तक रेलवे लाइन कब बनाई गई थी? सो रेलवे लाइन की बात करें तो ये रेलवे लाइन कब बनाई गई थी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन डी, 1897 में। 1897 ऑप्शन आपका डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हल्द्वानी में। इसकी स्थापना कब हुई है? 31 अक्टूबर 2005। किस पशु रोग के टीके का आविष्कार भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर ने किया है? सो 16 का आंसर देंगे आप लोग। हाँ, रानीखेत एंड रिंडर पेस्ट, ए और बी दोनों का ही किया है, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अब ये संस्थान से रिलेटेड आ गया है, तो एक चीज याद रखना, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी नैनीताल में है। लोक संस्कृति संग्रहालय डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा 1983 में गठित हुआ था। तितलियों का संग्रहालय कहाँ है? भीमताल नैनीताल में। स्थापना फ्रेडरिक समेटा ने की थी। जड़ी बूटी
जड़ी बूटी विपणन हेतु रामनगर में हर्बल मंडियां बनाई गई है। टरार अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल में है। लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी नैनीताल में है। हिल्ट्रॉन कहाँ है? भीमताल में। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, जिसका गठन 1988 में हुआ, नैनीताल में। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नैनीताल। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र कहाँ पर है? नैनीताल के भोवाली। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भोवाली नैनीताल में है, जिसका गठन दिसंबर 2004 में हुआ। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय नैनीताल में। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी नैनीताल में। राजकीय वेधशाला मनोरा पीक नैनीताल में। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भीमताल में है। नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 31 मार्च 1976। सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैनीताल में स्थित है। क्षयरोग अस्पताल कहाँ है? और भवाली नैनीताल 1912 में गठन हुआ। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज का दर्जा भी मिल चुका है। पहला पैरामेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल राज्य का सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सा ही है, ठीक है ना। और इसके अलावा आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, तारा व भौतिकीय शोध संस्थान है ये। इसका गठन 1954 में हुआ था राजकीय वेधशाला के रूप में। कहाँ? वाराणसी में हुआ। एरीज को 1955 में नैनीताल के शेर का डाडा में स्थानांतरित किया गया। उसके बाद 1961 में से मनोरा पहाड़ी में लाया गया था। 2004 में से स्वायत्त संस्था बना दिया गया। 2016 में नैनीताल के देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया, और ये टेलीस्कोप भारत एवं बेल्जियम का सामूहिक प्रयास था। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ पर है? मुक्तेश्वर में है, ये आपका ध्यान रखना है। नैनीताल में इसका निर्माण 1893 में एल्फ्रेड लेगार्ड के प्रयास से हुआ। इसका सबसे पहले नाम 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी नाम से स्थापित हुआ। उसके बाद 1925 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च किया गया, और स्वतंत्रता के बाद वर्तमान नाम इसका दिया गया, है ना। एल्फ्रेड लेगार्ड जो थे, इन्होंने घोड़े और गो पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर क्या किया था? शोध किया। 1924 में डॉक्टर एडवर्ड्स ने रिंडरपेस्ट नामक रोग का टीका खोजा, और मुर्गियों के रानीखेत नामक रोग के टीके का आविष्कार भी इसी सेंटर में हुआ है। उद्योग क्षेत्र से संबंधित देख लेते हैं कौन कौन से केंद्र हैं। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल। ब्रिटिश काल में सबसे पहले लीशा कारखाना भोवाली में लगा। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड लालकुआ नैनीताल में है। राज्य में अधिकांश कागज उद्योग नैनीताल जनपद। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में। वैक्सीन का कारखाना पंठवा डागर नैनीताल में। चाय विकास बोर्ड ने सबसे पहले चाय फैक्ट्री कहाँ बनाई? घोड़ाखाल। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? नैनीताल में। फाइनली एक और लास्ट आपका जो भवन है वो रह गया, उसके बाद आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। नैनीताल का उच्च न्यायालय भवन हाई कोर्ट नैनीताल में है। विपिन सांघी मुख्य न्यायाधीश है। 27 अप्रैल 1897 में नैनीताल में राजभवन अर्थात हाईकोर्ट भवन की नींव पड़ी। 1900 में ये बनकर पूरी रूप से तैयार हो जाता है। इस भवन का जो निर्माण है सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने किया था, जबकि डिजाइन स्टीवंस और ऑडिटर को जाता है इसका श्रेय। राजभवन को प्राचीन गवर्नर हाउस भी कहते हैं। गॉथिक शैली में ये बना है। 113 कमरे इसमें है। राजभवन के आसपास शानदार गोल्फ कोर्स 1926 में बना, जिसकी शुरुआत गवर्नर मैल्कम हैली ने की। राजभवन नैनीताल का जो आर्किटेक्ट है वो किसकी तर्ज पर बनाया गया है? लंदन का जो बर्मिंघम पैलेस है ना, उसकी तर्ज पर। राजभवन में रहने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? एंटोनी मैकडोनाल्ड, जबकि पहले भारतीय गवर्नर सरोजनी नायडू थी।
अब जाकर के जितने भी यहाँ पर संस्थान हैं वो जाकर अब कंप्लीट हुए हैं। आप आंसर करेंगे किस वर्ष नैनीताल जनपद में भूस्खलन हुआ था। तो मैंने भूस्खलन का आप लोगों को बताया था कि भूस्खलन कब हुआ था। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का ही 18 सितंबर 1880 को भूस्खलन हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के लिए बनी हिल सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1867 में हुआ। 1867 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय फल बाजार हेतु प्रसिद्ध भुवाली नामक स्थान कहाँ पर है। भुवाली फल बाजार के लिए फेमस है नैनीताल में। शिप्रा नदी यहाँ से बहती है। कौन सी? शिप्रा नदी। शिप्रा नदी बहती है। 1912 ईस्वी को भुवाली में टीबी सैनिटोरियम स्थापित हुआ। श्रीमती कमला नेहरू इस अस्पताल में इलाज कराया था। भुवाली में सबसे पहले 1885 में गढ़ कप्तानी बंगला बना था। लल्ली की छतरी पर्यटक स्थल भुवाली में है। उत्तराखंड न्यायिक व विधि अकादमी जिसका गठन 2004 में हुआ वो भी भुवाली में है। नेक्स्ट है सही वर्धमान उससे पहले है आपका सूर्यास्त अनुपम दृश्य के लिए विख्यात हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी कहाँ पर है। सो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा ना वो है कहाँ, नैनीताल में। इसके अलावा नैनीताल के वर्धमान पहाड़ियों पर अरविंदो आश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान पहाड़ियों पर स्थित अरविंदो आश्रम नैनीताल में है। सही युग्म का चयन करें। उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी भुवाली में है। क्या भुवाली में है जी। टीबी सैनिटोरियम भुवाली में। गढ़कप्तानी बंगला भी भुवाली में है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। भुवाली टीबी सैनिटोरियम की स्थापना किस वर्ष हुई है। अभी बताया ना आप लोगों को, ऑप्शन 2000। जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 एंड सही आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। 1912 में हुई थी। कब हुई थी? 1912 में भुवाली में हुई थी। किस वर्ष भुवाली में गढ़कप्तानी बंगला बनाया गया था? 1885। कुमाऊं क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गोला नदी के तट पर बसा। गुलाब घाटी काठगोदाम में ही है, तो आंसर हो जाएगा ए। 25 का ए आपका सही आंसर होगा। काठगोदाम कुमाऊं क्षेत्र का इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं। काठगोदाम का पुराना नाम बमोरी घाट या बाड़ा खेड़ी भी है। 1900 के आसपास दान सिंह मालदार ने बाड़ा खेड़ी में लकड़ी के गोदाम बनाए थे, जिस कारण इस स्थान को चौहान पाटा भी कहा जाने लगा था। काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1884 ईस्वी में चालू हुआ था, जिसकी सबसे बड़ी रेलवे लाइन 1994 में बनाई गई थी। काठगोदाम के पास रानी बाग भी एक पर्यटन स्थल है और इसका नाम, रानी बाग का पुराना नाम चित्रशिला है। क्या है? चित्रशिला है। रानी बाग के पास में ही पुष्पभद्रा, नैनीगाड़, गोला नदी का संगम होता है और रानी बाग से कुछ ही दूरी पर जोलीकोट है, जहां मधुमक्खी पालन का केंद्र है। अब आंसर नेक्स्ट का करेंगे आप लोग, तो काठगोदाम हो जाएगा। बमोरी घाट और बाड़ा खेड़ी नाम से कौन सा स्थान फेमस है? काठगोदाम। कुमाऊं में फलों का कटोरा, फलों का कटोरा किसे कहा जाता है? कौन? रामगढ़। रामगढ़ को कहते हैं। कौन से जनपद में है? नैनीताल में। अब रामगढ़ आया है तो फलों का कटोरा। रामगढ़ में ग्रीन स्वीट प्रजाति का सेब सर्वप्रथम एवं पिछौला सेब सबसे बाद में पकता है। तो ग्रीन स्वीट प्रजाति का सेब सबसे पहले और पिछौला सेब सबसे बाद में पकता है। पी.ई. डेरियाज द्वारा रामगढ़ में फल उद्यान लगाए गए थे। महादेवी वर्मा का संग्रहालय रामगढ़ नैनीताल में ही है। रामगढ़ में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रवास किया था, जिसे टैगोर टॉप के नाम से भी जानते हैं। गागर नामक पर्यटन स्थल रामगढ़ के पास ही स्थित है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नैनीताल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर खिंच गया है आपका फोटो। निम्न में से टैगोर टॉप एवं महादेवी वर्मा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सो 28 का आप आंसर करेंगे ऑप्शन सी, रामगढ़। गागर नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर है?
गागर नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? रामगढ़ नैनीताल। सन 1850 ईस्वी में किस कमिश्नर के द्वारा रामनगर को बसाया गया था? रामनगर को किसने बसाया था? रामनगर की बात करें तो महाभारत में इसे अहचतु भी कहा जाता है और 1850 में कमिश्नर हेनरी रैमने ने इसे बसाया था और इसे रैमजे नगर भी कहा जाता है। इसीलिए इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 30 का ऑप्शन ए। कोशी नदी के बीचों बीच गर्जिया देवी का मंदिर कहाँ पर है? रामनगर कोशी नदी के तट पर बसा हुआ है। गर्जिया देवी का मंदिर रामनगर में ही है। कहाँ? नैनीताल में ही है। ठीक है। ढिकुली कत्यूरियों की राजधानी रही है जो गर्जिया के पास है। ढिकाला जिम कॉर्बेट का प्रवेश द्वार रामनगर में ही है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर में है। जुड़वा घाटी रामनगर में ही है। सीतावनी गर्जिया के समीप है। वाल्मीकि आश्रम के भगना अवशेष कहाँ पर है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भगना अवशेष गर्जिया में ही है। तो ये आपको रामनगर के बारे में ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भगना अवशेष कौन से जिले में है? गर्जिया, रामनगर, नैनीताल। ऑप्शन आपका सी सही आंसर होगा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कहाँ पर है? नैनीताल में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? सबसे बड़ा व्यापारिक नगर राज्य का हल्द्वानी गोला नदी के तट पर है। नैनीताल के हल्द्वानी में हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? हल्द्वानी पड़ा है। पुराना नाम बमौरी था। गोला नदी के तट पर है। हाँ, आधुनिक हल्द्वानी का जो निर्माण है 1834 में विलियम ट्रेल ने किया। ट्रेल ने हल्द्वानी में अपने लिए एक बंगला बनाया जिसे खाम का बंगला कहते हैं। तो खाम का बंगला भी कहाँ पर है? हल्द्वानी, नैनीताल। 1901 में हल्द्वानी में आर्य समाज भवन और 1902 में सनातन धर्म सभा का निर्माण होता है। हल्द्वानी में नहरें बनाने का जो श्रेय जाता है वो हेनरी रैमजे को ही जाता है। अप्रैल 1884 से पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची थी, ये भी ध्यान है। और 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका बनाई गई थी और 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम और नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? हल्द्वानी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विलियम ट्रेल के द्वारा कब आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण किया गया था? आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण विलियम ट्रेल ने 1834 में किया। ऑप्शन ए। डाकू, सुल्ताना कुआं एवं नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं? हल्द्वानी, नैनीताल। किस पेड़ की अधिकता के कारण हल्द्वानी नगर का नाम क्या पड़ा है? हल्द्वानी, हल्दू। ऑप्शन बी। किस वर्ष हल्द्वानी का नगर निगम बनाया गया है? इसे नगर निगम 2011। उत्तराखंड की प्रथम दुग्ध डेयरी हल्द्वानी में है। इसकी स्थापना कब की गई है? 39 का आप आंसर करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 1949 में। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ है? हल्द्वानी में। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी, नैनीताल। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी, नैनीताल। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी। कत्था उद्योग के लिए फेमस हल्द्वानी, है ना। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम भी कहाँ पर है? हल्द्वानी में है। निम्न में से हल्द्वानी में स्थित है फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये वाला पेज आपका ज़्यादा खिंच गया है बट मैं बोल रही हूँ हल्द्वानी। निम्न में से रानी बाग का पुराना नाम। रानी बाग भी एक पर्यटन स्थल। जिया रानी और चित्रशिला मेला भी यहीं पर लगता है रानी बाग में, जो कि कहाँ पर है? नैनीताल में है। कहाँ पर है? नैनीताल में। रानी बाग का पुराना नाम आपसे पूछा है तो चित्रशिला इसका क्या है बेटा? पुराना नाम। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा, है ना। रानी बाग के बारे में, हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानी बाग हल्द्वानी में ही है और रानी बाग भी गोला नदी के तट पर बसा हुआ है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है?
रानीबाग। निम्न में से नैनीताल जनपद में स्थित तहसीलें कौन सी हैं? बताइए। देखो भाई, यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से नैनीताल अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। तहसील है 9, ब्लॉक हैं 8। तो नैनीताल जनपद में स्थित तहसीलें पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारी की सारी है। बेतालघाट तहसील कौन से जनपद में है? नैनीताल। कोटाबाग विकासखंड कौन से जनपद में है? नैनीताल। निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है? खुटाणी भीमताल में। कहाँ पर है? खुटाणी भीमताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस झील के मध्य में टापू एवं उस पर रेस्टोरेंट स्थित है? भीमताल। देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर कहाँ बनाया गया था? आंसर हो जाएगा सी आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 49 का आपका सी। प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन निदेशालय कौन से जनपद में स्थित है? नैनीताल। राष्ट्रीय आपादप एवं जैविकीय अनुसंधान ब्यूरो भुवाली में कहाँ पर स्थित है? नैनीताल। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीफोन फैक्ट्री निम्न में से कहाँ पर है? भीमताल, नैनीताल। 1940 में हरिकीर्तन सभा की स्थापना किस जनपद में की गई है? नैनीताल में की गई। तो ये एक पेज इसका था जो काफ़ी खिंच गया था, बट इस क्वेश्चन का आप यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको सही नज़र आएंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया है। इसका जो भवन है, उस भवन का जो निर्माण है ना, उस भवन का जो निर्माण है वो आपको बताना है कि किस शैली में इस भवन का निर्माण हुआ है। चलिए आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 1 और आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप उस पार्ट का नाम बता दीजिएगा, उसको मैं आपका डाउट जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का जो निर्माण है वो गॉथिक शैली में हुआ है। उत्तराखंड के किस प्रशासनिक भवन का निर्माण ब्रिटेन की बर्मिंघम पैलेस की तर्ज पर हुआ है? सारी चीजें बता दी हैं, बार बार नहीं बताएंगे। तो उच्च न्यायालय। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 1976 में हुई थी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चे ध्यान रखना है। ऑप्शन मलेरिया एवं शोध संस्थान, मलेरिया एवं शोध उन्मूलन केंद्र कहाँ पर है? सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। अब आप लोगों का टाइम है कि आपको इसे बताना है। तो ये आपका भुवाली में सुमेलित नहीं है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा। हिल्ट्रॉन अल्मोड़ा में है क्या? नहीं। तो देखो, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल भी है, मलेरिया भी सही है, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान भी, लेकिन हिल्ट्रॉन नहीं। ऑप्शन बी आपका क्या है? यहाँ पर गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि किस कमिश्नर ने हल्द्वानी में अपने लिए खाम का बंगला बनवाया था? ट्रेल ने बनवाया था। किसने बनाया था? ट्रेल। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 6 का आंसर दीजिएगा। रानीबाग अभी मैंने बताया था गोला नदी के तट पर है, ना कि लधिया नदी के तट पर। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का आंसर दीजिएगा। तो असत्य कथन आप लोगों को यहाँ पर बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्या है आपका? पदमपुरी जलप्रपात नैनीताल में है, चोरगलिया दर्रा हल्द्वानी में है, भीमताल 9 कोनों वाला ताल है क्या? भीमताल बताइए, क्या ये 9 कोनों वाला ताल है? नहीं, नौकुचिया ताल है 9 कोनों वाला। तो ऑप्शन सी आपका गलत। ताल आए हैं तो याद रखना, सूखा ताल, साड़िया ताल नैनीताल में है, लुखमा, हरीश ताल और मलवा ताल नैनीताल में। नल ताल, कमल ताल भी है, खुरपा ताल जो आकार जानवर के खुर के समान है वो भी आपका यहीं पर है ना। और भीमताल की बात करते हैं। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई 1674 मीटर और चौड़ाई 447 मीटर और गहराई 26 मीटर है। कमल कड़ी और कमल के लिए फेमस है भीमताल।
त्रिभुजाकार शेप है इसका, एक बीच में टापू भी है। भीमताल के तट पर भीमेश्वर महादेव का मंदिर है। नौकुचिया ताल नैनीताल में है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल। 9 कोनों वाला ताल है, पक्षियों के निवास के लिए सबसे अच्छा, विदेशी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। 7 ताल नैनीताल में, 7 ताल नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक, जो कि पहली 7 झीलों का एक ग्रुप हुआ करता था। 7 झीलों में नल दमयंती, गरुड़ ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल आदि थे। नल दमयंती ताल में एक है नल दमयंती ताल। नल दमयंती ताल में मछली नहीं पकड़ी जाती और इस ताल को नैनीताल में रहस्यमयी ताल कहते हैं। नल दमयंती ताल का जो आकार है वो है पंचभुजाकार। 7 तालों का जल नैनीताल से आने वाली बल्दिया गाड़ नदी के माध्यम से गोला नदी में चला जाता है। 7 ताल की तुलना जो है वो किससे की जाती है? इंग्लैंड के बैसमोर लैंड से। अमेरिकी मिशनरी स्टैनले जोन्स का आश्रम कहाँ पर है, किसके पास है? 7 ताल के पास में ही है। नैनीताल में कुछ जलप्रपात जैसे भालूघाट जलप्रपात मुक्तेश्वर में, कॉर्बेट जलप्रपात कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, फिरकी झरना कालाढूंगी नैनीताल, ठोकरने झरना भुवाली, सुभाष धारा नैनीताल, लाडुआगढ़ जलप्रपात कॉर्बेट फॉल्स के पास है, वुडलैंड वाटरफॉल और पदमपुरी नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर हैं? ये आपको बता चुकी हूँ। इसका आंसर आप बताएंगे कि नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर हैं, क्योंकि ये रामगढ़ में तो नहीं है, तो कहाँ पर है? अगर रामगढ़ में नहीं है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नाहन वाला, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर जियारानी मेला लगता है? 9 का ऑप्शन डी कहाँ पर लगता है? ऑप्शन डी रानीबाग नैनीताल में लगता है। अब मेले आए हैं तो नैनीताल के मेले देख लेते हैं ना। मेले की बात करें तो हरियाली मेला भी नैनीताल में ही भीमताल में लगता है कर्क संक्रांति को। जिया रानी का मेला यहाँ लगता है। सीतावनी का रामन वमी का मेला नैनीताल के रामनगर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष नैनीताल में स्थित राजभवन की नींव पड़ी थी? नींव कब रखी गई है? तो नींव इसकी 27 अप्रैल 1897 को रखी गई थी। कब रखी गई थी? 27 अप्रैल 1897। गौथिक शैली में बना नैनीताल राजभवन कब बनकर के तैयार हुआ था? 1900। सर संटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा निर्मित राजभवन में कितने कमरे हैं? 113। नैनीताल में स्थित राजभवन के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? 13 का ऑप्शन हो जाएगा स्टीवंस एंड किसे बताया था मैंने? स्टीवन एंड ऑरेटर को जाता है, इसलिए ऑप्शन ए। राजभवन में रहने वाली प्रथम महिला गवर्नर पहली भारतीय गवर्नर सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नैनीताल क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां कौन सी हैं? कुमैया, फलदाकोटी, रजभैंसी, तो ये सारी की सारी बोली जाती हैं। ऑप्शन डी। फांसी गधेरा नामक स्थान कौन से जिले में है? फांसी का गधेरा। 16 का आंसर हो जाएगा डी, नैनीताल में है। नैनीताल में सेवाराम सभा की स्थापना की गई है कब? 1918। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ पर है? रामगढ़ में। हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1885 में हुई है, ठीक है ना, 1885 में। निम्न में से पहाड़ नामक संस्था के संस्थापक कौन हैं? शेखर पाठक है। हिमालयन म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? हिमालय म्यूजियम नैनीताल। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन किस वर्ष हुआ है? 1906। आलम सरिया काटा नामक पहाड़ियों की बात करें, पर्वत पहाड़ियां, तो ध्यान रखना हिडिंबा पर्वत नैनीताल में है, किलवरी पर्वत नैनीताल में है,
और डैरोथीसीट पर्वत और डैरोथीसीट पर्वत चोटी अय्यारा पाटा क्षेत्र में है। टिफिन टॉप इसे कहते हैं, है ना। और हनी बनी चोटी नैनीताल में है। अब दर्रे भी देख लेते हैं आके। चिलकिला दर्रा नैनीताल में, ढिकुली में शिवालिक श्रेणी में, चौकी घाट दर्रा भी शिवालिक श्रेणी में नैनीताल, चौरगलिया दर्रा नैनीताल के हल्द्वानी में शिवालिक श्रेणी पर है, बमूरी दर्रा नैनीताल के काठगोदाम में शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा नैनीताल। कुछ जैसे नैनीताल के काला ढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में मैग्नेसाइट और हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है, उसके लिए फेमस है। 17वीं वन रिपोर्ट कहती है जो 2021 में जारी हुई है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र भी नैनीताल में ही है ना। और 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से नैनीताल जनपद का दूसरा स्थान है। पतली व कोटादून नैनीताल में है। नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में ही क्या है, ज्वालामुखी मिट्टी भी पाई जाती है। तो भाई ये आपके ताल हो चुके हैं, पर्वत चोटियाँ, जलप्रपात, तो ये सारी चीज़ें ताल वगैरह सब आपने कर लिए हैं। भौगोलिक सिचुएशन देख ली है। पर्यटन स्थल अभी आप आगे देखेंगे। पीला पानी नामक स्थान आलमसरिया काटा नामक पहाड़ी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ऑप्शन है नैनीताल। पीला पानी नामक स्थान कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा नैनीताल। टिफिन टॉप कौन से जनपद में है, बताया था आप लोगों को, नैनीताल में। प्रसिद्ध पदमपुरी आश्रम कहाँ पर है, नैनीताल में है। गौरा पड़ाव नामक स्थान निम्न में से कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 27, हल्द्वानी नैनीताल। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कौन से जनपद में है, रामगढ़ नैनीताल। कहाँ पर है, रामगढ़ नैनीताल। प्रसिद्ध कत्था फैक्ट्री कहाँ पर है, हल्द्वानी में। कहाँ पर है, हल्द्वानी में प्रसिद्ध कत्था फैक्ट्री है। हनुमानगढ़ी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ी बेटा नैनीताल में। मुलियन का बागान कहाँ स्थित है, मुलियन का बागान भवाली में, मुलियन का बागान भवाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों का राजकुमार किस जनपद को कहते हैं, नैनीताल। सुशीला तिवारी मेमोरियल मेडिकल चिकित्सालय कौन से जनपद में है, नैनीताल। अंग्रेजों के शासनकाल में छोटी विलायत किस जिले को कहा जाता है, नैनीताल। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से टैगोर टॉप कहाँ पर है, रामगढ़ नैनीताल। पल्प कागज बनाने हेतु उद्योग कहाँ स्थित है, लाल कुआं नैनीताल। कॉर्बेट कंट्री इको सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, रामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही धारा एवं पर्दा धारा कहाँ स्थित है, नैनीताल। काला ढूंगी पर्यटन स्थल कहाँ पर है, काला ढूंगी जिम कॉर्बेट का मकान, नैनीताल में जिम कॉर्बेट का मकान है जिस पर जिम कॉर्बेट संग्रहालय बना है। तो इसका सही आंसर नैनीताल। नैनीताल पर्वतारोहण की स्थापना किसने की थी, CL ठुलहरिया ने करी थी, ऑप्शन बी। निम्न में से कागज बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है, लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। देखो भाई वैसे तो क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, कंप्लीट क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कवर हो गए हैं, ठीक है ना। अभी क्या यहाँ पर रह गया है, मंदिर आपने कर लिए थे, संस्थान आपने कर लिए थे, त्योहार मेले आपने कर लिए हैं, है ना। और इसके अलावा और क्या जानना चाहेंगे आप इसके बारे में, नैनीताल रोपवे कब बना है, 1985 में रोपवे बना। सेवाराम सभा की स्थापना नैनीताल में कब हुई है, 1918 में। चर्च जैम्स एंड विल्डरसीन की स्थापना 1844 में कहाँ हुई है, नैनीताल में। टाउन एरिया कमेटी कहाँ, हल्द्वानी में गठित हुआ है, 1885 में स्थापना। आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय 1902 में गठन हुआ है, नैनीताल में। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास विधि आपको बताया था 1906 में गठन हुआ था, कहाँ हुआ था, नैनीताल में। ईस्टर्न गार्डन का मुख्यालय नैनीताल, भारतीय सेना का ईस्टर्न गार्डन का मुख्यालय कहाँ पर है, नैनीताल में। कब गठित हुआ, 1905 में।
गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में कहाँ हुई? रामनगर में। कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 में काठगोदाम नैनीताल में हुई। रामनगर और टनकपुर में इसके कार्यालय हैं। महासीर मछली के पालन के लिए मत्स्य विकास परियोजना कहाँ शुरू हुई? भीमताल। घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना 21 मार्च 1966 में जयमल सिंह के द्वारा हुई है। पर्वतारोहण क्लब चंद्रलाल शाह ठुलहरिया ने की थी 1968 में। और नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 में। पर्दा धारा सिपाही धारा कहाँ है? नैनीताल में। नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला घोषित भी हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान। और एक चीज़ याद रखना भाई, हिमालयन म्यूजियम नैनीताल में है। इसकी शुरुआत कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास डिपार्टमेंट के कैंपस में 1987 में हुई और हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी में है। ठीक है ना, तो भाई इतना ही आपको नैनीताल जनपद से इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी थी, जो मैंने मोस्टली सारी चीज़ें कवर करने की यहाँ पर कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ये सेशन, ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। जो नेक्स्ट आपका इसमें चैप्टर रहने वाला है वो है उत्तराखंड के मंदिर। सभी मंदिर, अभी तक आपने जनपद वगैरह सब अलग अलग पढ़े हैं, लेकिन हिस्ट्री के बाद डिस्ट्रिक्ट पढ़ा है, डिस्ट्रिक्ट के बाद अब फिर से चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं आगे के आपकी मंदिरों, जितने भी उत्तराखंड के अंदर महत्वपूर्ण मंदिर हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर 100, 150 या 200 के आसपास क्वेश्चन है, उन सभी को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोशिश करूँगी कि इस वीक में आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही आप लोग शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।